प्यारे दोस्तों, दही दुनिया भर में पाए जाने वाली वो सौगात है जो न सिर्फ हमें लज्जत देता है बल्कि ग़िज़ाइयत भी फराहम करता है। क्योंकि दही प्यास की शिद्दत को कम करता है, इसलिए रमजान अल मुबारक में इसे खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा ग़िज़ा थी। साइंसी और तिब्बी तौर पर दही इंसानी जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है और किस वक्त दही खाना आपको फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, मुकम्मल तफसील आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, दही एक ऐसी ग़िज़ा है जो जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया और मुज़र सेहत जरासीमों से निजात दिलाने का अहम जरिया है। दही कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। ये जिस्म में ऐसी हिफाजती तह बना देता है जो किसी भी जरासीम को जिस्म को कमजोर करने या किसी भी बीमारी को जिस्म पर हमला करने से रोकता है। दही के बारे में फ्रांसीसी डॉक्टर लिखते हैं कि दही दराज़े उम्र का बेहतरीन जरिया है। दही इस्तेमाल करने वाला न सिर्फ बीमारियों से महफूज रहता है बल्कि तवील उम्र भी पाता है। अब बात करेंगे उस मसले के बारे में जो आज की तारीख का निहायत अहम मसला है, वो हाजमे की खराबी है। दही की एक नुमाया खूबी ये होती है कि ये हाजमे के लिए निहायत मुफीद होता है। क्योंकि दही में प्रोबायोटिक पाया जाता है, इसलिए ये ग़िज़ा को जिस्म में ज्यादा बेहतर तरीके से जज़्ब होने में मदद करता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि दही में फास्फोरस पाया जाता है जो हमारी हड्डियों, जोड़ों और दांतों को मजबूत बनाता है। तिब्बी माहिरीन का ये मानना है कि जो लोग हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों के दर्द जैसे अमराज का शिकार हैं, तो ऐसे लोग रोजाना एक कटोरी दही की लाजमी इस्तेमाल करें। अब हम बात करेंगे कि किस वक्त दही खाना सेहत के लिए बेहतरीन है और किस वक्त दही खाना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है, इसलिए तिब्बी माहिरीन का ये मानना है कि रात के वक्त हरगिज दही इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर रात के वक्त दही खाया जाए तो ये बहुत ज्यादा बलगम पैदा कर सकता है और अगर सांस की नाली में बलगम पैदा हो जाए तो इससे फेफड़ों के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, हम आपको दही इस्तेमाल करने का तरीकाकार भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले दही के मुतअद्दिद फवाइद का जिक्र करेंगे। दही हमारे मदफ़ाती निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है। ये हमारी आंतों को बैक्टीरिया से पाक रखता है, जिससे हमारा हाजमा बेहतर हो जाता है। हमारी आंतों में एक खास किस्म के जरासीम पाए जाते हैं जिन्हें फ्लोरा या गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। ये जरासीम हमारे जिस्म को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। दही गुड बैक्टीरिया की परवरिश में मावन साबित होता है। एंटीबायोटिक अद्वियात हमारे जिस्म में मौजूद अच्छे जरासीमों को भी खत्म कर देती हैं, इसलिए अच्छे मालिज हजरात एंटीबायोटिक के साथ दही खाने का मशवरा जरूर देते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि दही खाना किस सूरत में खतरनाक साबित हो सकता है। दही और चाय को एक साथ कभी भी इस्तेमाल ना करें, इससे मेदे में तजाबियत पैदा हो सकती है और अगर ये तजाबियत हद से बढ़ जाए तो ये मौत का सबब भी बन सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों, बाद लोग सहरी के वक्त तरबूज या खरबूज खा लेते हैं और ऊपर से दही भी खा लेते हैं। ये अमल हैजे का सबब भी बन सकता है, इसलिए कभी भी दही और चाय को एक साथ इस्तेमाल ना करें। सहरी में दही खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने 4 से 5 दही के चम्मच खाने से पहले खाने हैं और सहरी खाने के बाद 4 से 5 चम्मच फिर खा लेने हैं। आप दही की मिकदार को ज्यादा भी कर सकते हैं। इस तरीके से दही इस्तेमाल करने से आपको दिन भर प्यास का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, दही का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दिल के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। दही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। ये हमें ब्लड प्रेशर जैसे अमराज से भी महफूज रखता है। दही हमारे बालों और जिल्द के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है। दही को वजन कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें चिकनाई बहुत कम होती है। दही में मौजूद कैल्शियम कार्टिसोल बनने से रोकता है। कार्टिसोल मोटापे का बायस बनता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर 18 औंस दही रोजाना खाया जाए तो इससे पेट की चर्बी कम होने लगती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की काविश। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।